स्क्रीन पर जो आप परिवार देख रहे हैं वह दिव्यांगता की दुहाई देकर ग्राम पंचायत सेवनिया के पूर्व सरपंच पप्पू कौशल पर ब्याज से पैसे देने और 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाने वाले हनुमंत सिंह का है। हनुमंत सिंह ने जनसुनवाई में पहुंचकर पप्पू कौशल के खिलाफ शिकायत की है। उस शिकायत की हकीकत हनुमंत सिंह के रिश्तेदारों ने ही बयां की है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम सेवनिया। यहाँ पर एक मामला चल रहा है जो कि हेमंत सिंह मेवाड़ा और पप्पू कौशल के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें पप्पू कौशल का कहना है कि उन्होंने लगभग 12 वर्ष पहले एक एग्रीमेंट हनुमंत सिंह के साथ किया था और 1 एकड़ जमीन 11,75,000 रुपए में खरीदी थी। आज हम हनुमंत सिंह के उन सभी रिश्तेदारों के बीच में हैं। कोई उनके बड़े भाई हैं, कोई उनके भानेज हैं, कोई उनके भतीजे हैं। यहाँ पर हमने आकर आज सच्चाई जानी है और उन सभी का ये कहना है कि हनुमंत सिंह इस मामले में पूर्ण रूप से गलत है और वो पप्पू कौशल पर गलत झूठे आरोप लगा रहे हैं। और उस पूरे सेवनिया गांव में हमने घर घर जाकर यहाँ के जो किसान हैं उनसे भी चर्चा की है। उनका भी कहना है कि पप्पू कौशल बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है और उन्होंने यहाँ पर किसी को आज तक कोई भी ब्याज से पैसा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने मदद यहाँ पर हर गरीब की है, हर किसान की है और 12 साल पहले एक प्रकार से मदद की थी और उनके कहने पे ही 1 एकड़ जमीन 11,75,000 रुपए में खरीदी थी और एग्रीमेंट इसका पूरा है, इनके पास पूरे सबूत हैं। इसके बावजूद अब हनुमंत सिंह का जो परिवार है, उनके जो बेटे हैं, उन पर झूठे आरोप सरासर लगा रहे हैं। इस मामले में ये भी बताया जाता है कि पटवारी हैं, वो उनके खेत पर पहुंची थी और यहाँ पर उनके द्वारा ही तार फेंसिंग करा दी गई है। ऐसी भी जानकारी है कि ये पूर्ण रूप से एक फर्जीवाड़े का मामला है और फर्जीवाड़े के द्वारा गलत दस्तावेजों के माध्यम से हनुमंत सिंह ने किसी और को ये जमीन बेच दी है और उससे भी लाखों रुपए ले लिए हैं। इस प्रकार की बात उनका ही परिवार बता रहा है और उनकी बेईमानी को धिक्कार रहा है और पप्पू कौशल को यहाँ पर क्लीन चिट दे रहा है। आपका बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी कौन से गांव के निवासी हैं आप? सेवनिया। क्या आप जो अभी एक मामला चल रहा है हनुमंत सिंह का, उनके भाई हैं? हाँ भाई हैं। जो वो एक आरोप लगा रहे हैं यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि भी रहे हैं उनके परिवार से कि वो ब्याज से पैसा देते हैं और 15 लाख रुपए उन्होंने ले चुके हैं। वो सब गलत थे। 11,75,000 रुपये उस जमीन के दिए थे। अच्छा, किसने दिए थे? ये पप्पू कौशल ने दिए हैं हनुमंत सिंह को। हनुमंत सिंह को। उन्होंने जमीन बेची है। उन्होंने जमीन बेची। कितनी एकड़ जमीन बेची है? 1 एकड़। अब तक उस जमीन पर कौन खेती कर रहा है? आप मेरा छोटा भाई दिलीप सिंह। जी जी। अच्छा, बटियादार के रूप में काम कर रहा है? वो ये नहीं पता बटियादार है या कुछ भी है, पर मेरा भाई छोटा कर रही है। ठीक है। पप्पू कौशल जी का कैसा व्यवहार रहा है इस गांव में? अब हमसे तो ना हमने बढ़िया रही है हमारे हिसाब से तो। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? हरिओम मेवाड़ा। हरिओम, जो अभी एक मामला चल रहा है, कई जगह वो लोग जा के शिकायत कर रहे हैं और उनके पीछे जो भू माफिया है वो भी इस मामले को पूरा हवा दे रहा है कि हनुमंत सिंह ने 15 लाख रुपए ब्याज के दे दिए हैं और पप्पू कौशल उनसे ब्याजखोरी कर रहा है। क्या है? नहीं सर, ये 2012 में 11,75,000 रुपये में एग्रीमेंट किया गया था इसका और इस पे उनसे बोला था कि इसकी रजिस्ट्री करवाओ, तो उन्होंने बोला था कि कुछ दिन बाद करवाएंगे। नफ्ती करवा के कब्जा दे दिया गया था और कब्जा देने के बाद 2 साल बाद वो बोलने लग गए कि 1 साल 2 साल का टाइम लिया उनने और फिर बोलने लग गए कि अब हम कोई रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे इसकी। और ये कब्जा इनके पास था। अच्छा, हनुमंत सिंह रिश्ते में क्या लगते हैं आपके? मेरे बड़े पापा लगते हैं। अच्छा, क्या इस प्रकार के झूठे आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं कई बार? जी जी। नहीं, वो तो आरोप तो नहीं, 2 साल के बाद लगाने लग गए थे। ये पूर्व सरपंच थे, इनके भाई, तो इनकी छवि खराब होने के कारण इन्होंने उन पे कुछ जुल्म नहीं किया और इन्होंने उसका मजबूरी का फायदा उठाते हुए 13 साल निकाल दिए। मामले में क्या होना चाहिए पप्पू कौशल जी के साथ? जी, पप्पू कौशल जी को न्याय मिलना चाहिए। उनके आत्मनिर्भर पे ठेस पहुंची हुई है। 7.5 साल पूर्व सरपंच दिए। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह। जो हनुमंत सिंह है
वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? भाई। अच्छा, अभी जो पप्पू कौशल और हनुमंत सिंह के बीच में एक विवाद चल रहा है, वो क्या है और उनके उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? पौना 12 लाख का पोलोनिया का। दिए थे हाँ 12 लाख रुपए में जमीन बेची। 12 लाख। एग्रीमेंट भी वो सही है सारा? हाँ सही है। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश से हनुमंत सिंह आपके कौन लगते हैं? कक्कू। अच्छा, यो पप्पू कौशल और हनुमंत सिंह के बीच में जो मामला चल रहा है, क्या है वो पूरा मामला और क्या सच्चाई? पप्पू कौशल ने जमीन खरीदी 2012 में 11,75,000 नगद प्राप्त किए हैं और एग्रीमेंट किया। ये पूर्ण तरह से सच्चाई है और जबी से कब्जा भी है। कक्कू हमारे छोटे वाले उसी जमीन को करते हैं आतकारी। आज 12 साल हो गए उनके करते करते। अब वो फोकट में पैसे देने के बाद मतलब ब्लेम लगा रही है कि मतलब 5% का 2% का झूठ बोल रही है। झूठ है वो सब? हाँ झूठ है। हमारे कक्कू और भतीजे दोनों भाई उन झूठ बोल रही है। मतलब उनको केवल बदनाम किया जा रहा है? हाँ बदनाम किया जा रही है। नहीं तो जमीन रजिस्ट्री कराना चाहिए कायदे में हमारे कक्कू को। क्या नाम है आपका? रायकरण सिंह। रायकरण सिंह, ये क्या है पूरा मामला जो आपके सेवनिया गांव में चल रहा है? ये हनुमत सिंह ने जो जमीन बेची और पप्पू कौशल ने खरीदी 11,75,000 में। पप्पू कौशल जबी से कर रहा, चाचा कर रहे हैं, वैसे दिलीप सिंह कर रहे हैं। और पप्पू कौशल चुनाव लड़ा था, इसलिए सरपंच की छवि खराब नहीं होने के कारण उसने सोचा कि ठीक है धीरे धीरे करवा देंगे। समय निकलता गया। कुछ समय बाद उसने कक्कू ने मना कर दी। कक्कू के लड़कों ने चाल साजिश से उनके नाम करवा ली वो जमीन बच्चों के। और अब कक्कू के बाद उन्होंने रजिस्ट्री के लिए मना कर दिया। अच्छा, जो एक आरोप भी वो लगा रहे हैं कि वो ब्याज ये ब्याज वाला मुद्दा तो लड़के उन और कक्कू झूठ बोल रहे हैं। ये साजिश रच के और जमीन हड़पना चाह रहे हैं। आज वैसे उसका हक बोल रही है कि उसकी जमीन देना चाहिए और रजिस्ट्री करवाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा अनोखी। अनोखी, ये एक पूरे सेवनिया गांव में एक मुद्दा चल रहा है, इसके को लेकर अनेक जगह शिकायतें की जा रही हैं। क्या है ये पूरा मामला? क्या हनुमंत सिंह, आपको क्या लगते हैं आप हनुमंत सिंह? मैं भानेज हूँ। मुझे भी ये चीज मालूम है कि 11,75,000 रुपये वन दिए हैं पप्पू कौशल ने और वो गलत है। इसका न्याय मिलना चाहिए। और पप्पू कौशल पे अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, अब वो क्या है? ये हमारी नज़र में तो गलत है। सही है ये, मतलब कि एक ब्याजखोरी का मामला नहीं है। 12 से पप्पू कौशल की ज़मीन बांटे से करता हूँ और ये लोग जो भूमाफियाओं ने ये धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे अगर ज़मीन पे चलेगा। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? जैसे कि जानकारी ले है कि जो हनुमंत सिंह है वो आपका भाई है। हाँ भाई है। अब इनके साथियों नहीं दे और इनके साथियों ने। अच्छा, किसने खरीदी थी वो जमीन? क्या पप्पू भाई ने? पप्पू कौशल ने खरीदी थी। कितने क्या रेट में खरीदी थी उस समय? 11,75,000 में 1 एकड़ जमीन का सौदा होया था। वो जो लिखा पड़ी हुई थी वो आपके सामने हुई थी पूरी? हाँ मेरे सामने हुई थी और उसका एग्रीमेंट भी है और कब्जानामा भी है, 100 रुपये का स्टाम्प। क्या चाहते हैं आज पूरे मामले में? न्याय मिलना चाहिए पप्पू कौशल को। और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ इस प्रकार की खबरें भी चल रही हैं जिसमें कि आपको ब्याजखोर बताया जा रहा है और अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और इसमें आपका पक्ष क्या है? सर ऐसा कोई भी मामला नहीं, सब झूठे हैं। ये जो भी मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सब गलत हैं और झूठे हैं, क्योंकि इनके पीछे कुछ मुंह माफियाओं का हाथ है। और ये लोग बोल रहे हैं कि 14 साल से तुमने रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई। तो मैं 14 साल से इनसे रोज़ बोल रहा था। जब मैंने कोर्ट में केस लगा दिया उसके बाद ये बोल रहा है कि ये कागज़ गलत है वो कागज़ गलत है। ये 14 साल से आज तक इतने मेरे से
क्यों चीज़ें नहीं बोली कि यार भैया तुम ब्याज से पैसे देते हो या कुछ करते हो। पूरा गांव, आधा गांव मेरे साथ है और बुजुर्ग आदमी, सबको पता गांव में कि पप्पू ने ज़मीन खरीदी है और इनको पैसा दे चुका है। ये लोग रजिस्ट्री कराने के लिए तानाकसी कर रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे। और इन लोगों ने ज़मीन भी बेची है 2 जगह। अब मेरे को जानकारी बाद में लगी जब मैं कोर्ट में केस लगा चुका हूँ। लगाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ 420 करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पप्पू को किसी प्रकार से गुमराह करके हम पे 420 ना लगे, क्योंकि तीनों बाप बेटा मिलके ही इनने 420 करी मेरे साथ में। और मेरे पे झूठे आरोप ये सोशल मीडिया द्वारा लगाया जा रहा है। आज नहीं कल इनके पीछे जो भी मुंह माफिया का हाथ है वो सामने आएंगे किसी भी प्रकार से। और मैं मानहानि का दावा या कानूनी कार्रवाई इन लोगों पे करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो मैंने सर इसकी शिकायत है एसपी साहब के मैं 2-3 बार जा चुका। मेरे साथ ग्रामीण के कई लोग आए और कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया मैंने, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया है 2-3 बार। एसडीएम साहब ने अब आश्वासन दिया है कि नहीं, ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम इसके मालिक हो। क्योंकि सबसे पहले आपके पास एग्रीमेंट था, कोई कुछ भी कहे आप अपनी जगह सही हो। शासन ने यही बोला कि आपके पास पुरानी लिखा पड़ी है, आप कुछ भी गलत नहीं हो, आप सही हो। अब जितने भी खंबे करवाए थे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे परिवार और मुझे और मेरे ग्रामवासियों को धमकियां नए नंबरों से रास्ते में रोक के दी जा रही हैं, बहुत प्रकार की। अगर कोई भी जान माल का मुझे या मेरे परिवार या मेरे ग्रामवासियों को कुछ होता है तो इसके जवाबदार ये लोग रहेंगे और इनके पीछे जिनका हाथ है मुंह माफिया उनका रहेगा। क्योंकि मेरे को मेरे जातिवादी शब्दों का भी उपयोग ज़्यादा किया जा रहा। हाँ, वहाँ पे साहब मेरी बड़ी भाभी 7.5 साल सरपंची रही और इस बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे और आज तक कोई बात विवाद नहीं रहा। गांव में आप जाके किसी से भी पूछ सकते हो, मैं भी जनप्रतिनिधि वहीं का हूँ, मगर कोई बात विवाद नहीं रहा, न किसी के साथ कुछ ऐसा अद्र व्यवहार किया गया है।